कि नेपाल में जो त्रासदी आई है, नेपाल में आई भयानक फ्लैश को लेकर है, जहां फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। भोटे कोशी त्रिशूली कॉरिडोर में आई इस आपदा में मरने वालों की संख्या लगभग 500 पहुंच चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग जो हैं अभी भी लापता हैं। वहीं भारत, चीन और अमेरिका समेत कई देशों ने बचाव के लिए मदद की पेशकश की थी, लेकिन नेपाल सरकार ने विदेशी सहायता से साफ इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि 2015 के कड़वे अनुभवों से सीखते हुए इस बार नेपाल की अपनी एजेंसियां ही रेस्क्यू के लिए सक्षम हैं। सर, आपसे टू द पॉइंट सवाल लेना चाहूंगी कि क्या 1000 लापता लोगों की तलाश और राहत कार्य को अकेले संभालने के लिए नेपाल की स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन और तकनीक मौजूद है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो त्रासदी है ये लगातार भयानक रूप लेती जा रही है। एक झील के टूटने की भी जो है आशंका जो जताई गई थी, जिस पे हमने कल चर्चा की, 72 घंटे जो नेपाल के लिए भारी बने हुए। इस बीच जो बालेन शाह की तरफ से जो इनकार किया गया है, जो मना किया गया है मदद के लिए, उस पर सर आपका कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, इसमें जो नेपाल का जो ये डिसीजन है ये मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि नेपाल की आर्मी बहुत छोटी सी है और नेपाल में उस ढंग से आपदा प्रबंधन का जो फोर्स होता है, जैसे एनडीआरएफ यहाँ पे है कि भाई नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, यहाँ पे रिस्पांस फोर्स है। तो ये जो फोर्स है जो पूरी तरह से ट्रेंड है, जिसके पास सारे इक्विपमेंट हैं, इस ढंग से वहां नहीं है। और अभी जो मेन है वो ये है कि लोगों को निकाला जाए, जहां मलबे में दबे हो, जहां भी संभावना उनकी बची हो, कहीं दूर कहीं फंसे हुए हो सकते हैं, जहां पे खाने पीने की चीजें भी नहीं उनके पास हो। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं फंसे होंगे, जो कहा जा रहा है कि लापता लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई होगी। हो सकता है मलबे में लाशें दबी हो, अलग मुद्दा है। लेकिन वो सबको ढूंढ के निकालने के लिए ना जो चाहिए एक्सपर्टीज, वो एक्सपर्टीज नहीं है नेपाल के पास, ये मानना पड़ेगा। लेकिन समस्या क्या है कि इस पूरे एक्सपर्टीज जिसे कहते हैं वो भारत के पास है। चाहे वो कहीं भी कुछ आपदा होती है तो भारत जो है राहत सामग्री भेजता है, और भारत ने जो प्राकृतिक आपदा में जीरो कैजुअलिटी जैसी चीजों को अचीव किया है, और खास तौर पे चक्रवात वाले मामले में। और जहां भी इस ढंग से होते हैं तो यहाँ प्रोफेशनल एजेंसी है, स्टेट की भी एजेंसी है, बड़ी संख्या है, तो कर सकते हैं। समस्या उनकी यह है कि भारत तो तत्काल भेज देगा, भारत ने सहायता भी भेज दी, हर तरह की मदद भी कर रहा है, लेकिन चीन जो है वो फिर उसको चीन के लिए भी करना पड़ेगा, दूसरी एजेंसियों को करना पड़ेगा, बाकी देश जो कह रहे हैं कि हमें भी करो तो उसको करना पड़ेगा। वो एक बालेन शाह जो है वो एक अच्छा डिसीजन नहीं है। भारत और नेपाल के संबंध अलग हैं, उसको ये मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को भी सबको मानना चाहिए कि भारत अगर सहायता करने भेजता है, भारत के अगर एनडीआरएफ की टीम जाती है तो वो बाकी देशों की जाएगी, उसके ऐसा नहीं होगा। ये उसको मानना चाहिए। खैर, अब उनका फैसला है। मुझे लगता है सर, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बालेन शाह का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी कम उम्र के भी हैं, और उनका झुकाव कहीं ना कहीं चीन की तरफ ज़्यादा जो है वो नज़र आता है। वहाँ के कई पत्रकारों ने भी जो अपने आर्टिकल्स लिखे हैं उसमें भी ये उन्होंने जो है वो कहा है, अपनी भावनाएं जो हैं व्यक्त की हैं। तो ये जो मनाही की गई है, जो उनकी तरफ से इनकार किया गया है और कहा गया है कि हम खुद सक्षम हैं, कहीं उनका जो लेस एक्सपीरियंस है वो तो नहीं झलक रहा है? देखिए, निश्चित रूप से। और बालेन शाह क्यों, उनकी जो टीम के जितने भी मंत्री हैं वो सब अधिकांश तो पहली बार जीत के, सबके सब पहली बार जीते हैं। वो एक जेनजी आंदोलन से जो है उपजी हुई पार्टी है, और उसके बाद सब सत्ता में आ गए हैं। अब समस्या उनके साथ ये हो गई है कि वो नेपाल को एक अच्छे देश के रूप में, एक मजबूत देश के रूप में पेश करने के लिए कि हम आत्मनिर्भर हैं और हम किसी पे टिके हुए नहीं है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल आत्मनिर्भर है, ये दिखाने के लिए ये इस दावे के साथ आए थे और दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जबकि उनको ये मानना चाहिए कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं
वो एक अलग लेवल का संबंध है। जी। और इसी चक्कर में वो दूरी दिखाते हैं चीन के साथ भी, और भारत के साथ भी उतनी ही दूरी। भारत के साथ भी मुद्दे उठाते हैं, चीन के साथ भी मुद्दे उठा देते हैं। तो ये एक्सपीरियंस नहीं होने का कारण है। अगर एक्सपीरियंस सरकार होती तो सबसे पहला काम ये होता है कि अपने लोगों को बचाना, जान मान की जो हानि हुई है उसको बचाना, आगे जो खतरा आने वाला है वो जो लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाना है, उसमें जो एक्सपर्टीज चाहिए वो कर लेते। भारत से सहायता जा रही है, बाकी दुनिया से भी सहायता उनके पास आ जाएगी। लेकिन ये जो अनएक्सपीरियंस जो है ना, कि जिनको अनुभव नहीं है और वो ये सिर्फ दिखाने की कोशिश करते, बताइए इतने महीने हो गए उनको और अभी तक ना भारत के साथ, मतलब अब जाकर के उन्होंने भारत के राजदूत और चीन के राजदूत और तमाम राजदूतों से मुलाकात करनी शुरू की है। और उनके चाहे असेंबली में जाने का हो, पार्लियामेंट का, या चाहे कहीं भी हो, उनका जो है वो जो अनएक्सपीरियंस है, उनको जो अनुभव नहीं, अनुभवहीनता जो है वो हर जगह दिख रही है। और इस संकट के समय में ये जो अनुभवहीनता है, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ता है लोगों को। मतलब मैं तो अपना ये मानता हूं कि ऐसे संकट की घड़ी में नेपाल को, और नेपाल के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। वहां जी। की मतलब सीमाएं खुली हुई हैं, कोई भी आ जा सकता है वहां पे। तो ऐसे में जो पुराने हमारे संबंध को देखते हुए, सांस्कृतिक भी संबंध हमारे हैं, धार्मिक संबंध हमारे हैं, जो पुराने संबंध देखते हुए बालेन शाह को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पहले अपने लोगों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, बिल्कुल जो सर, वो क्योंकि नहीं कर रहे हैं। रिश्ता तो हमारा बहुत पुराना है, रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है। हमने कई बार ये जो है इस पर भी चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात सर यहाँ ये हो जाती है कि अभी इस त्रासदी के समय पर जब खुद आगे से जो है भारत हो या फिर और भी जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी देश है वो मदद देने को तैयार है, उस वक्त ये मनाही किस तरीके से देखा जाए सर? क्योंकि संकट के समय में विदेशी रेस्क्यू टीमों को मना करने के इस फैसले का नेपाल के भारत और चीन के साथ कूटनीतिक रिश्तों पर भी जो है वो असर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मेरा सवाल आपसे यही है सर कि क्या प्रभाव जो है वो पड़ सकता है कूटनीतिक रिश्तों पर? देखिए, बाहर के विदेशी टीमों को भेजने की उतनी जरूरत नहीं है। भारत जो है पड़ोस में है और भारत तत्काल अपना पूरी मदद कर सकता है। बिल्कुल। भारत में एनडीआरएफ से लेके और सभी स्टेट में एसडीआरएफ है, और पूरी की पूरी एक ट्रेंड जो है वो फौज तैयार है, यहाँ पे फोर्स है जो तत्काल कर सकता है। अब समस्या यह है कि वो अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के चक्कर में वो कर रहे हैं, जबकि बाकी देशों के साथ जो नेपाल के संबंध है और जो भारत के साथ नेपाल के संबंध है वो आकाश जमीन का अंतर है। उससे आप जो जोड़ के नहीं देख सकते हैं। लेकिन है कि अब उनको दिखाना होता है। आपने देखा कि जब बने थे उसके एक महीने बाद ही बॉर्डर पे जिस ढंग से उन्होंने वो एक्साइज ड्यूटी वसूलनी शुरू कर दी थी, खरीदने पे 100-200 का सामान ला रहा है उसमें भी शुरू कर दिया था, उसमें पूरा हंगामा हुआ, अब जाके शांत वो हुआ है। तो ये उनका, अब तो उनके खिलाफ वहां पे जेनजी का भी तो जो आया है, आप ये बाहर जो आई है इसके पहले, तो वहां जेनजी का उनके खिलाफ आंदोलन भी शुरू हो गया था। एक मांग उठने लगी है कि भैया ये चला नहीं पा रहे हैं। तो जो लोग चला नहीं पा रहे हैं वो चीजें यहाँ भी दिख रही है। वो सिर्फ और सिर्फ कि नेपाल जो है वो है संप्रभु देश है और यहाँ किसी की सेना नहीं आएगी, किसी, अरे सेना नहीं जा रही है, ये टीम जा रही है सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। जी। और पुरानी चीजों को लेकर देंगे, पहले लोगों ने ये बुला लिया 2015 में ऐसा हुआ, हम खुद करेंगे। देखिए हो तो जाएगा, अब जो जिनकी जान चली गई वो चली गई, अब आगे जो भी होगा वो होगा। लेकिन ऐसे में जो है, जो आपदा जब आती है तो शुरू के 24 घंटे 72 घंटे ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी बीच, इसी से किसी की जान बच जाती है ना, किसी को राहत मिल जाती है वहां पे, है ना। ये शुरू के जो 24 घंटे से 72 घंटे के बीच का समय जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। बिल्कुल। इसी में जानें बचाई जा सकती है। लेट होकर के उनके पास अगर उतनी चीजें हैं तो ठीक है, अगर लेट होगा तो लोगों का नुकसान होगा। वो अपना जो कुछ भी देख लें, अपना जो एक प्राइड करें कि नेपाल हम किसी की सहायता नहीं लेंगे, हम खुद जो है करने तैयार हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? तो उन्हीं की जनता का तो नुकसान होगा, ये समझना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार नेपाल से सामने आ रही हैं और जो परिवारजन जो अभी जीवित हैं और अपने परिवार वालों को खो चुके हैं, उन जो हृदय विदारक तस्वीरें जो सर सामने आ रही है वो ऐसी हैं जिसको देखकर जो भी मतलब देख रहा है
रो ही दे रहा है, मैं ये कह सकती हूँ। और उस बीच जब मदद दी जा रही है सामने से, ये मदद को इनकार करना, चाहे वो भी उस देश से जो जिससे इतना पुराना संबंध रहा हो, रोटी बेटी का संबंध रहा हो, उसको इनकार करना, चीन के तरफ जो झुकाव है उसको भी कहीं ना कहीं इनकार कर देना, यूएस की तरफ से जो मदद आ रहा है, ये इनकार उनके लेस एक्सपीरियंस को तो दिखा ही रहा है। लेकिन सर, इस बीच ये भी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि किस तरीके से आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, अगर वो मना कर रहे हैं कि भारत से हम नहीं मदद लेंगे, या फिर हम खुद सक्षम हैं, चीन से मदद नहीं लेंगे, या फिर और भी जो देश मदद करने को तैयार है हम मदद नहीं लेंगे, तो किस तरीके से अब वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाएंगे? जबकि ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय जो है वो भी काफी क्रूशियल है नेपाल के लिए। उसमें दो चीजें, देखिए दो चीजें हैं मदद लेने में। वो जो मना किया है वो क्लियर होना चाहिए कि मना जो किया है वो कहा है कि कोई दूसरे देश का जो है वो पर्सनल नहीं आएगा। मतलब जो आपदा प्रबंधन के जो जवान हैं, दूसरे देशों के जवान नहीं आएंगे। बाकी जो मदद है भारत ने भेजा है, बाकी देश भेजेंगे वहां पे, तो वो तो मदद ले ही रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, जो बालेन शाह को समझना चाहिए कि अब ये आपदा चली नहीं गई है, बिल्कुल आपदा के अवशेष वहां हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन, वहां की हीलिंग जो लोगों की है वो जरूरी है। शहर में वो एक तो या तो घर बह गए, परिवार बह गया, अब वो रिकंस्ट्रक्शन करना है। अभी पूरे मतलब 5-5 मंजिला बिल्डिंग में पूरे में सब में गाद जमी है, वो सबको साफ करना है, उसको रिस्टोर करना है। लोगों के घर में कोई भी सामान नहीं है, फ्रिज, टीवी, जो खाने पीने की जितनी चीजें हैं वो सब खत्म हो गई हैं। वो वहां साफ सुथरा करके लोगों के रहने लायक लाइवलीहुड लाना, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारा फ्लश पेड आया चला गया और जो बाकी हम कर लेंगे जी। ये बहुत क्रूशियल चीज है, और जितनी जल्दी होगी, जितने अच्छे तरीके से होगी वो होगा। ये बालेन शाह को ये समझना चाहिए। और दूसरे देशों का मैं नहीं कर रहा हूं, भारत में तो भाई उनके जवान मतलब सब भारत आते जाते, बालेन शाह खुद जो है बेंगलोर से पढ़ाई कर चुके हैं, भारत में ही रहे हैं, तो मतलब ये तो कोई दूसरे देश से, कोई विदेश से आ रहा है ऐसा तो है नहीं, कोई पासपोर्ट तो लगना नहीं है, कोई आपका तो वोटर भी फ्री है। ये चीजें समझनी चाहिए। और रिकंस्ट्रक्शन, जो पूरा का पूरा जो शहर उड़ गया है, जो गांव खत्म हो गया है, अब वहां पे नए सिरे से और भविष्य की तैयारियों के हिसाब से कि अगर 50-100 साल बाद भी इस ढंग की कोई आपदा आए तो वो जो इस ढांचा खड़ा हो, जो घर बने, जो शहर बने, वो उसमें स्टैंड कर सके, वो एक्सपर्टीज भी चाहिए। बिल्कुल देखिए वो बहुत ही टेक्निकल और एक्सपर्टीज वाली चीजें हैं। ये सामान्य नहीं हो सकता। गाद जितना भरा है वो साफ करना, खेत खराब हो गए होंगे, बाकी चीजें खराब हो गई, घरों को साफ करना, उसको रिस्टोर करना, वहां पे सामान पहुंचाना, सब लोगों को देना, ये छोटे मोटे काम नहीं है। वो समझना चाहिए कि जितनी जल्दी लोगों को मिलेगा उनकी तकलीफें उतनी कम होगी। लोग तकलीफ में हैं।